हेलो एवरीवन। सबको देखो, आज का वीडियो मैं इस चीज पे बनाने वाला हूँ कि काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप कैसे आप प्रोसेस करो, क्योंकि ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखना। मैं आपको बहुत सारा डिटेल चीज इसमें बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण आपका काउंसलिंग भी रुक सकता है। ठीक है, आप पूरे स्टेप को अच्छा से देखो। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। ठीक है, और एक सबसे जरूरी सूचना, मैं कल से एक सीरीज लाऊंगा जिसमें प्रत्येक स्टेट का कोशिश करूंगा टॉप 5 कॉलेज को बताने का, ताकि इससे होगा क्या, आपको चॉइस फिलिंग में मतलब जो है अच्छा लगेगा, सही होगा। ठीक है, और सहूलियत होगा। यदि आप चाहते हो कि ऐसा वीडियो आए तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करो कि आपको किस स्टेट का चाहिए। ठीक है, मैं उस स्टेट के टॉप 5 कॉलेज को अच्छी तरीके से डिटेल एनालिसिस करके उस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बिहार का बता रहा हूँ, सारे स्टेट का इसी तरह होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आपको याद रखना कैसे जाना है। पहले पोर्टल एनएमसी के पोर्टल पे जाना है। ठीक है, वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको वहां पे क्या क्या चीज मांगा जाएगा ये देख लीजिए। कैंडिडेट का नाम मांगेगा। ठीक है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और डिसेबिलिटी स्टेटस। यदि आप कोई चीज से प्रेरित है, डिसेबिलिटी स्टेटस है तो आप दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। ठीक है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो दे दीजिए। ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ याद रखिएगा, ईमेल आईडी आप अच्छा से वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो फॉर्म भरते हुए दिए थे। ठीक है, साथ में मोबाइल नंबर, उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, कोई आपका जो एड्रेस है जहाँ पे कोई चीज पहुंचाना है उस चीज को देना है। ठीक है, इन सभी डिटेल को अच्छा से भरिएगा, क्योंकि ये डिटेल अगर दी गलती हुआ तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इसको अच्छी तरीके से भरिएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे आप ये कर दीजिएगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका खुल जाएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट का आएगा। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा डॉक्यूमेंट कितने केबी का होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज को गलती करते हैं। आप ये देख लो अच्छी तरीके से। देखो, सबसे पहले आप अपना क्या करना, एक कलर साइज का फोटो जो आपने एडमिशन के नीट के फॉर्म भरते हुए भरा था उसी को एक अपलोड करना है। ठीक है, उसका साइज कितना होना चाहिए, 20 से 50 के बी। ठीक है, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कैसे आपको ये इतना साइज करना है। ठीक है, अगर ये आपका नहीं है साइज तो। ठीक है, साथ में आपको क्या करना, सिग्नेचर करना है एक व्हाइट पेपर पे। ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसका साइज कितना, 10 से 20 के भी होना चाहिए। ठीक है, और यदि कोई भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो वहां पे मांगा जाएगा, आपको पूछा जाएगा, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं आपको पूरी डिटेल से अच्छी तरीके से फिल करके भी बताऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं ले, बस आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख लेते, तो इससे होगा कि उसको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरह देख लो, और उसका साइज जो होगा वो आप वहां पे कंप्रेस कर दो। अब देखो, अब उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में ये कैसे हम साइज कम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सर्च करते हैं। आप गूगल पे जाना, फोटो साइज कंप्रेसर आप लिखना, वहां पे जैसे लिखोगे आपको बहुत सारा ऐप आ जाएगा, बहुत सारा साइट आ जाएगा। वहां से आप जाके अपने फोटो को साइज कंप्रेस कर सकते हो, फोटो का क्वालिटी अच्छा कर सकते हो, थोड़ा डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह जरूरत मांगेगा उस तरह। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है। फिर उसके बाद उस फोटो कॉपी को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखो, जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आप एक चीज को फिर वहां सबमिशन कर दो। आप देखो, आप जैसे सबमिट कर दो तो आपको वहां पे एक चीज को ध्यान रखना है, जो भी चीज आपने डिटेल सबमिट किया है उसको अच्छी तरीके से चेक कर लो। आप ये भी देख लो, आप जो फोटो आपने सिग्नेचर दिया है, फोटो दिया है, वो क्लियरली विजिबल है या नहीं, क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल भी होना चाहिए और जितना स्पेस है उसी स्पेस में रहना, यानी उसकी जगह कितना स्पेस, यानी 20 से 30 के भी है तो उसी के भी होना चाहिए उतना। ठीक है, इन सभी चीज को देख के आप उसको भर कर दो। अब उसके बाद जब इतना सब करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, आपको अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना, यहाँ पे जैसे आप ये सब फोटो कर दोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन नंबर को आपको अच्छी तरीके से संभाल के रखना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला आगे भी। और ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, और ये कहाँ पे आएगा आपको, तो आपके आपने जो ईमेल आईडी दिया है उसी पे आपको ये दोनों चीज मिलेगा। ईमेल आईडी मतलब एप्लीकेशन नंबर आएगा और आपको पासवर्ड आएगा। इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि ये आगे बहुत सारे चीज में काम आएगा आपको कौन से गाने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि भैया पासवर्ड तो बनाते हैं पर पासवर्ड वर्क नहीं करता है। तो देखो, पासवर्ड में क्या क्या चीज होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, जैसे आप पासवर्ड डालते हो सबसे पहले एक अपर कास्ट होना चाहिए, यानी एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, फिर स्मॉल लेटर दो। ठीक है, उसके बाद लेटर का यूज करो। ठीक है, उसके बाद कुछ सिंबल का यूज करो, आपको इसमें सिंबल होगा, साथ में उसके बाद कुछ नंबर का यूज करो।
इन सभी चीजों को कंबाइन करके यूज करोगे तो आपका पासवर्ड भी जनरेट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इतना सब करने के बाद अब आगे देखो, आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप पेमेंट कैसे करो। अब देखो यहाँ पेमेंट का जो है बहुत कम ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है, जैसे आप अगर दी पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेमेंट या तो इंटरनेट के बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो, डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इन तीनों चीज के माध्यम से आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी शॉपकीपर या किसी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी कैफे में जाते हैं, वहां पे जाके फॉर्म भरवाते हैं। तो आप श्योर रहना वहां पे जाके जैसे पेमेंट करोगे, और यदि मान लो आपको फ्यूचर में आपको यदि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वापस जो आपको रुपया आएगा फिर इन्हीं के अकाउंट में आएगा, तो फिर आपको इससे मिलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में चल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पेमेंट किए हो उसका स्लिप को अच्छे तरीके से रखो, ताकि आपको फ्यूचर में कभी उसका जरूरत पड़े तो आप देना। ठीक है, कितना चार्ज लगा एप्लीकेशन, कितना क्या चलेगा, इंश्योर सारा पेमेंट का। और कोशिश करना आप जो पेमेंट करोगे वो ड्यू डेट से, यानी जो डेट फाइन का उससे पहले कोशिश करना कर लेने का। ठीक है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप इन सभी चीज को कर लोगे तो आपको वहां पे आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा अच्छी तरीका से आपको मेन मेन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगा उस चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में आपको और बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का और साथ में जरूरत पड़ेगा। नीट एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, 10th और 12th का मार्कशीट एंड मार्केट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड या जो भी आपके पास है वो लेना। सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इन सभी चीज को आपको क्या करेगा, जैसे आप दोगे तो इस पे वेरिफिकेशन के लिए आपको एक वेरिफिकेशन मांगेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ये सब चीज। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चॉइस फिलिंग में बहुत सारे दिक्कत करते हैं। तो आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है मैं उस पर डिटेल सा वीडियो बनाया हूँ, आप जाके अच्छी तरीके से देख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात अगर भी आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप जाके मेरा एक वीडियो जरूर देखो कि आप यदि चाह रहे हो कि मैं ड्रॉप पार्शियल ड्रॉप लेके फिर से नीट का फॉर्म तैयारी करूंगा तो आप उस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि आपको पता चलेगा पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद क्या क्या आपको परेशानी आ सकती है फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद और मैंने कैसे बताया चॉइस फिलिंग कैसे रखना आपको A to Z में बताया हूं, आप जाके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब चलो इन सभी चीजों को करने के बाद आपको एक चीज वहां ध्यान रखना है, आप जब चॉइस फिलिंग करोगे या जो भी काम करोगे आपके पास 20 मिनट का ही टाइम रहेगा, उसी समय के अंदर आपको सारा ये काम करना है। ठीक है, तो उस समय को भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फास्ट करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद जब आप ये सब कर दोगे फिर आपको उधर से एमएमसी की तरफ से आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको वो लेटर ले जाके कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपको इस कॉलेज में कॉलेज आपका अप्रूवल हुआ है। ठीक है, आप उस कॉलेज में जाओगे, उस कॉलेज में फिर आपको कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ठीक है, हाँ और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉलेज लेते हैं बट उसे कॉलेज पसंद नहीं आता, तो आपको कॉलेज यदि पसंद नहीं आए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वहां पे जाके बस वहां पे रजिस्ट्रेशन वहां पे जाके रिपोर्टिंग करना है और अपग्रेड का ऑप्शन देना है। ठीक है, अपग्रेड जैसे कर दोगे तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आप ट्रांसफर हो जाओगे, नेक्स्ट राउंड में आपका यहाँ सीट रिजर्व रहेगा। बट नेक्स्ट राउंड में आप जैसे अगर मान लो आपको कोई कॉलेज मिला तो आपको आप वहां जाना चाहते हो या यहाँ रहना चाहते हो, जैसे आप प्रेफरेंस कर दोगे तो आपको वो मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, और ये कॉलेज का सीट ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। चलो इन सभी चीज को करने के बाद आपको देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट का रिक्वायर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी पड़ेगा, आप जल्दी से तैयार कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, आपको पास यदि आप मान लो ड्रॉपर हो 2024 का आप फॉर्म भर रहे हो लेकिन उससे पहले ही आपका कहीं से और बैक ईयर है तो आपको पहले गैप सर्टिफिकेट बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको गैप सर्टिफिकेट बना के पहले से रेडी आप हम उसके पे डिटेल वीडियो बनाए, गैप सर्टिफिकेट का वीडियो कैसे बनाओगे उसमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, रैंक कार्ड होना चाहिए, 10th 12th मार्कशीट होना चाहिए, आप देख लो ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इन सभी चीज को होना चाहिए। इसके बाद इन सभी चीजों करने के बाद आपका तब जाके फाइनल सबमिट होगा, यही प्रोसेस है। मैं आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो डिटेल आपको सारा चीज इस चैनल पे अपलोड करते होगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं कि भैया ऐसे ऐसे कैसे होगा। देखो मैं बहुत कुछ जो है अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आप जाके देखो आपको सारा चीज उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पॉसिबल नहीं है कि सारा चीज आपको A to Z मैं कमेंट में ही बता पाऊँ। ठीक है, बहुत सारा चीज डिटेल में वीडियो में अपलोड करता हूँ और जिसका क्वेरी आता है मैं उसको कोशिश करता हूँ उस पर या तो उसे वहां पे सॉल्व कर दूं या वीडियो पे आता। आप हमसे डायरेक्ट इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे आपको आराम से जो भी चीज चाहिए जरूरत काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं सारा चीज हेल्प करूंगा।
आशा है कि आपको सारा चीज समझ में आएगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है और यदि लग रहा है आपको फायदा हो रहा है, यार प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि ठीक रहेगा, ताकि तुमको सारा मिलते रहेगा नोटिफिकेशन। थैंक यू।